हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे आपके क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट। ये जो चैप्टर है ये आपकी साइंस का चैप्टर है, जिसमें केमिस्ट्री में ये फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखिए यहाँ पर मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर से आप क्या समझते हैं? द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग in this universe in and around us is made up of in different shape. It is anything that occupies space and has mass and offer resistance to any applied force. तो यहाँ पर मैटर क्या है? एवरीथिंग, हर एक चीज मैटर है जो आपके यूनिवर्स में मिलेगी आपको। चाहे वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ड्रॉप ऑफ वाटर हो सकता है, पानी की बूंद, सैंड हो सकती है, रेत और वुडन ब्लॉक, कुछ भी आप जो भी देख रहे हैं वो सब मैटर है आपके आसपास। ओके, अब यहाँ देखिए इसके पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है मैटर की। मैटर के पास स्पेस होता है और इसके पास मास होता है। आप जब इसको मैटर को देखेंगे तो आपको वजन फील होगा, इसमें वेट फील होगा, और इसको आप जब रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस घेरेगा, जगह घेरेगा। और जब आप इसमें फोर्स अप्लाइड करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई यहाँ पर मैटर है, कोई चीज रखी हुई है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, ड्रॉप ऑफ वाटर हो, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो भी हो, वो क्या है? मैटर है इस यूनिवर्स में। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मैटर। जो भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो मैटर है। ये किसके बेसिस पर है? 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट के बेसिस पर है। यहाँ देखिए, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को कितने एलिमेंट्स में डिवाइड किया? 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने पंचतत्व कहा। पंचतत्व में क्या है? एयर आ रहा है आपका, अर्थ आ रहा है, फायर, स्काई एंड वाटर। तो यहाँ पर हवा, अर्थ, फायर, आग, स्काई, आसमान, वाटर, ये सब आ रहा है पंचतत्व में। तो यहाँ पर इंडियन फिलोसफर ने इसको क्लासिफाइड किया मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में। तो उनके अकॉर्डिंग ये लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। कुछ भी अगर लिविंग है, एनिमल, प्लांट, नॉन लिविंग कोई भी चीज है, जैसे सैंड थी आपकी और वुडन ब्लॉक था, वो सब क्या है? नॉन लिविंग। वो सब क्या है? सब मैटर मानेंगे। ओके, modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties या chemical nature। ओके, तो यहाँ पर मॉडर्न डे में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया? 2 टाइप से क्लासिफाई किया मैटर को। कौन कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो देखकर आइडिया लगा सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलर कैसा है, शेप कैसा है। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टी का आप आइडिया कैसे लगा सकते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन कराकर आप केमिकल प्रॉपर्टी का आइडिया लगा सकते हैं। आप अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की क्या क्या है वो सब आप देखेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग बात जो करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में करेंगे। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. तो यहाँ देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। यहाँ पर फर्स्ट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे फर्स्ट बात आती है कि भाई मैटर आपने मान लिया कि प्लांट, एनिमल, सैंड और आपके आसपास कोई भी चीज हो, ये पेन है ये भी मैटर है, या फिर कुछ भी आप मोबाइल पकड़े हुए हैं वो भी मैटर से बना हुआ है। तो ये सब क्या है? मैटर से मिलकर बने हुए हैं। तो जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? क्वेश्चन ये उठता है कि ये मैटर तो है, ये सब नॉन लिविंग और लिविंग, ये किससे मिलकर बना हुआ है? वही मैटर। अब जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल्स से। ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मैटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको दिखाया गया है कि भाई मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो ये बीकर है उसमें क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। वाटर भी मैटर है।
ये भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वाटर। और इनके बीच में क्या है, स्पेस है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, स्पेस है। ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये। अब आपने इसमें सॉल्ट डाल दिया, भाई ये वाटर था, आपने इसमें क्या किया, नमक को घोल दिया। अब जब आपने इसमें नमक डाला, उसको घोला, तो क्या हुआ, देखिए ये वाटर है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, वाटर। और इसके अंदर जो ये येलो पार्टिकल है, स्मॉल येलो पार्टिकल, वो क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल है। तो ये जो सॉल्ट और वाटर क्या है, मैटर है, ये सब किससे मिलकर बना हुआ, पार्टिकल्स ही तो मिलकर बने हुए हैं। तो इन दोनों के पार्टिकल्स यहाँ आपको दिखा दिए गए। जो स्पेस है इसके बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उसके अंदर क्या आ गया, सॉल्ट के पार्टिकल्स, ये येलो वाली। ओके, दोनों ही किससे मिलकर बने हुए हैं, पार्टिकल्स है, दोनों ही मैटर है। When we dissolve salt in the water, the particles of salt get into the space between the particles of water. चला जाएगा जब पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं दोनों ही। अब देखिए यहाँ पर सेकंड, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। आपको ये तो पता चल गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से। अब ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल होती हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं ये मैटर के पार्टिकल्स। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आपको बताया गया है कि मैटर के पार्टिकल्स किस तरह कितने स्मॉल हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाटर है, 100 ml हमने वाटर ले लिया एक बीकर में। अब यहाँ पर कलर डाल दिया आपने, फूड कलर ले लीजिए आप। अगर आप घर पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो आप ऐसे ही करके देख सकते हैं, फूड कलर डाल दीजिए, ओके, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ये सब डाल सकते हैं, तो ये कलर देते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया, ऐड कर दिया कलर कंपोनेंट। अब यहाँ देखिए 10 ml हमने इसमें से, इस बीकर में से 10 ml टेस्ट ट्यूब में से निकाल लिया। अब ये जो 10 ml है उसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब फिर इसमें से निकाल दिए, इसको ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ये जो है वो डाइल्यूट है, इसमें हमने वाटर मिक्स कर दिया है। ये जो है ये वाले, इसमें पहले से ही वाटर मिला हुआ है। यहाँ पर 90 ml वाटर है और 10 ml इसमें से निकाल के इधर ट्रांसफर कर दिया, और पहले से इसमें 90 ml वाटर था। तो ये डाइल्यूट हो रहा है ना। अब इसके अंदर से ये जो सॉल्यूशन बना, इसके अंदर से 10 ml निकाल कर इसमें डाल दिया हमने। इसमें भी वाटर था, 90 ml वाटर था और 10 ml हमने ये डाल दिया, तो ये और डाइल्यूट हो गया, और पतला हो गया, और इसका कलर जो है वो लाइट हो रहा है, कलर लाइट होता चला जा रहा है। फिर आपने फिर इसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब में निकाल कर इसमें ट्रांसफर कर दिया। इसमें भी 90 ml वाटर था और 10 ml ये वाला सॉल्यूशन था जो आपने इसमें ऐड किया है इस बीकर में। इस तरह आपका कलर जो है वो लाइट होता चला जा रहा है। तो आपको ये शो हो रहा है कि भाई पार्टिकल कितने स्मॉल है, कलर हमारा रह रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, विजिबल है आप कलर इसमें। ओके, तो कलर क्या है, विजिबल है इसमें। तो आपको आइडिया लग सकता है कितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर देखा तो इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये। तो यहाँ पर अब आप समझ गए इस एक्सपेरिमेंट को। आपने क्या किया, 100 ml वाटर लिया, उसमें आपने फूड कलर या कुछ भी कलर ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कि कलर देता है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम परमैंगनेट है, वो आपने इसमें ऐड कर दिया, तो 100 ml कलर वाटर मिल गया आपको। अब यहाँ पर इस वाले बीकर में, जो थर्ड बीकर है, उसमें आपने 90 ml वाटर पहले से ही ले लिया था, और 10 ml जो है वो टेस्ट ट्यूब के जरिए इस वाले बीकर का डाल दिया आपने यहाँ पर, तो वो डाइल्यूट हो गया। अब इसी तरह 90 ml वाटर पहले से ही लिया था और डाल दिया, तो वो और डाइल्यूट हो गया, और लाइट कलर हो गया। इसका कलर डार्क है, इसका लाइट है, इसका और लाइट है। तो इस तरह कलर आपको विजिबल है, कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई पार्टिकल्स हैं, इसके जो कलर कंपोनेंट थे इसके पार्टिकल प्रेजेंट है इस वाले बीकर में। तो ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये इतने स्मॉल होते हैं। अगर आप इसको किसी और में ट्रांसफर करेंगे, 90 ml वाटर के बीकर में 10 ml टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो भी उसमें आपको कलर दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आपको आइडिया लग गया है कितने स्मॉल होते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने ये तो देख लिया मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर जो मूवमेंट होगा वो और फास्ट होगा और फास्ट मूव करेंगे। बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पानी को आप गर्म करेंगे, तो उसके अंदर जो पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज का साइन है, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी मिल जाती है पार्टिकल्स को, उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर में एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है, तो वो और ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फास्ट मूव करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ओके, तो यहाँ पर स्पेस मिलेगा आपको पार्टिकल्स के बीच में। व्हेन वी मेक टी और कॉफी और लेमनेड, जब आप टी बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द अदर। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के स्पेस में जाकर बैठ जाता है। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये शो करता है कि भाई जो मैटर्स हैं उनके बीच में, मैटर्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस है। क्योंकि जो, जैसे आपने यहाँ पर ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, अभी हमने आगे एक्सपेरिमेंट में देखा था, पानी में जब आप नमक घोलेंगे, जो पानी था, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस है। तो यहाँ पर येलो कलर के जो थे वो क्या थे, सॉल्ट के पार्टिकल्स आके बैठ गए थे इनके स्पेस में, इस तरह ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। ओके, तो इससे क्या शो हो रहा है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेस है। ये देखिए, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। स्टेट ऑफ मैटर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। यहाँ पर आप इतना समझिए, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जब आप एक को दूसरे में घोलेंगे, जैसे वाटर में आपने सॉल्ट को घोला था, तो जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था उसमें आकर बैठ गए थे सॉल्ट के पार्टिकल्स। ओके, थर्ड देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, जब आप वाटर को, जब टैप होता है उसको आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर की एक धार बहेगी, है ना। हम लोग हाथ वगैरह हैंड वॉश करते हैं, हाथ वाथ धोते हैं, तो जब हम टैप को ओपन करते हैं तो एक धार बहती है पानी की। अगर आप उसको अपने फिंगर से काटने की कोशिश करें इसको, तो आप काट नहीं पाएंगे। जैसे पानी की एक धार बह रही होगी टैप वाटर से, तो अगर आप उसको अपने फिंगर लेकर काटने की कोशिश करें तो कटेगा नहीं पानी। पानी कटता है, नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए ये कटेगा नहीं। तो यही बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। फिंगर से आप काटने की कोशिश करेंगे पानी की स्ट्रीम को, तो वो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में। कैन वी डू दिस? नहीं कर सकते, नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टूगेदर, एक साथ रहती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टूगेदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है।
आकर्षित बल होता है। ओके, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो आप समझ गए। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में दिया गया होगा, एक्टिविटी 1.6 क्लास साइंस में दिया है, आप देखिएगा। यहाँ पर एक तरह का डांस होता है, ये इंटू मिसमी डांस कहलाता है। तो यहाँ पर जो डांस है, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़कर डांस कर रही हैं। देखिए ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं। तो इसी तरह जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर इसी तरह अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एक दूसरे को पकड़े रखता है। ओके, तो इससे ये शो हुआ है इस वाले डांस से। तो यहाँ पर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं मैटर के पार्टिकल्स के। और यहाँ देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड होती है, आपको सॉलिड मिलेगी, आपको लिक्विड मिलेगी फिजिकल स्टेट मैटर की, आपको गैस मिलेगी, प्लाज्मा होती है, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट होता है। ओके, ये सब क्या है यहाँ पर जो आपको पढ़नी है, वो आपको 3 पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 पढ़नी है। और ये आपको कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको। ओके, तो यहाँ पर सॉलिड में देखिए क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेफिनेट शेप होती है, इसकी शेप जो होती है सॉलिड की, जैसे सॉलिड से आप क्या समझते हैं, जैसे बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, वो क्या है, सॉलिड है। इसकी डेफिनेट शेप मिलेगी आपको, स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, या कोई और अदर शेप है, आपको इसकी फिक्स्ड शेप मिलेगी। डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, देखिए चारों तरफ से इसकी बाउंड्री फिक्स्ड है, यहाँ पर ये फिक्स्ड बाउंड्री है इसकी। ये क्या है, वुडन ब्लॉक जो कि सॉलिड है। फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है ना, शेप फिक्स्ड है, इसका बाउंड्री फिक्स्ड है, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है सॉलिड की। ये फीचर्स होते हैं। अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाया आपने सॉलिड पर, तो ये पिचकेगा नहीं। तो ये लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी, मतलब ये दबता नहीं है, जैसी शेप है वैसी ही रहेगी। अगर आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये पिचकेगा नहीं, जैसे स्पंज की तरह। स्पंज क्या होता है, वो आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो दब जाएगा, पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब दबेगा कम। हाई डेंसिटी होती है इसकी, डेंसिटी हाई होगी। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वुडन ब्लॉक के अंदर, उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ऐसा नहीं कि दूर दूर रहेंगे, ऐसे इतनी दूर लिक्विड या गैस की तरह, ऐसा नहीं है, पास पास होते हैं, डेंसिटी हाई होती है। अब यहाँ पर लिक्विड में देखिए फिक्स्ड वॉल्यूम मिलेगा आपको। आप लिक्विड को जब किसी भी बर्तन में पलटेंगे, जैसे आपने ग्लास में 1 लीटर आपने मिल्क लिया या वाटर लिया, आपने इस ग्लास में इसको डाला, तो 1 लीटर ही रहेगा। ग्लास बड़ा है, मतलब जग में रखा आपने, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर आपने इसको इस शेप में डाला, बाउल शेप में, तो अभी वो 1 लीटर रहेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई ग्लास में डाला तो इसमें आधा लीटर हो गया, इसमें डाला तो इसमें 2 लीटर हो गया, ऐसा तो नहीं है। वॉल्यूम तो फिक्स्ड है पर शेप फिक्स्ड नहीं है। आपने इसको ग्लास में डाला था तो ग्लास की शेप है ना अचीव कर लेगा, या फिर आप इसको बाउल में डालेंगे तो जो बाउल की शेप है वो ले लेगा। ये इसका शेप फिक्स्ड नहीं है लिक्विड का। ओके, अब यहाँ देखिए हायर कंप्रेसिबिलिटी, अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेसिबल है, ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, दब जाएगा, दबाव लगेगा इस पर। लो डेंसिटी, डेंसिटी लो होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। पर गैस की कंपेयर में बात की जाए तो भाई पास होते हैं, डेंसिटी हाई होती है। लो डेंसिटी किसके कंपेयर में बोली है, सॉलिड के कंपेयर में। अगर गैस की कंपेयर में बोला जाए, कंपैरिजन में, तो आप क्या कहेंगे, भाई हाई डेंसिटी है, इस तरह। अब यहाँ देखिए गैस, गैस में क्या होता है, कोई भी शेप नहीं होती गैस की, कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। शेप क्यों नहीं होती, अगर आप सिलेंडर में रखेंगे, छोटे सिलेंडर में, बड़े सिलेंडर में, जिस भी सिलेंडर में आप रखेंगे उसमें आ जाएगी गैस और उसी की शेप ले लेगी। इसकी अपनी कोई शेप होती नहीं है, एयर की, एयर है। ओके, वो क्या है, गैस है। तो यहाँ पर एयर की कोई भी शेप नहीं होती, गैस की कोई भी शेप नहीं होती, इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी,
बहुत हाई कंप्रेसिबल होता है, फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेस्ड हो जाएंगे इसके पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा तो ये पास पास आ जाएंगे। होते दूर दूर हैं, लेकिन ये इसकी डेंसिटी लो होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है इन दोनों के कंपेयर में, लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी से आप क्या समझ रहे हैं, इसमें जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये बहुत स्मॉल स्पेस में ही आ जाएंगे, छोटे छोटे जो स्पेस ज़्यादा होता है इनके बीच में वो कम हो जाएगा जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे, तो इसलिए हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। इसी की वजह से आप इसको जो गैस है उसको सिलेंडर में रख देते हैं। ओके, जो कम स्पेस में आ जाती है, इसी वजह से हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, जैसे हमारे किचन सिलेंडर है उसमें, तो हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है यहाँ पर। तो आप समझ गए सॉलिड के बारे में भी, लिक्विड के बारे में भी और गैस के बारे में भी। ये सब पॉइंट्स आप याद रख लेंगे, ये तीनों के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक की बात करेंगे। ओके, यहाँ देखिए, एलर्ट क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर, तो आप हमें इन सब पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।